Lyari is one community where perhaps the worst of the worst has happened. The value of life over there is almost negligible. Yet children are children, whether they live in Lyari or whether they live in Defence. Children need an outlet. They need a way to express themselves, a way to understand and connect with each other and at society and the world at large. यह कहा जाता है कि लियारी को क्यों मुंतखब किया गया। हंगामे तो पूरे इलाके में होते हैं, पूरे एरिया में फैले होते हैं। तो लियारी इसलिए मुंतखब किया गया कि लियारी के अंदर जिस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही थी और किस तरीके से अर्ली एज बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा था इनटू किलिंग, एक्सटॉर्शंस एंड ऑल किस्म ऑफ फड्डास, तो उसके लिए ज़रूरी था कि यूथ को इंगेज किया जाए और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। This is an after-school, multidisciplinary arts program. 60 children, 3 times a week, get onto a bus and come all the way to math school, and they are taught various programs such as guitar, dance, singing, acting, and drums. When we went ahead and auditioned in 5 schools in Lyari, we auditioned over 500 children, and the response from the children and their families was absolutely tremendous. तो जब हम लोग पहली दफ़ा ऑडिशंस पे गए थे, ऑडिशंस लेने के लिए लियारी के स्कूल्स में, तो बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हुए थे। गिटार दे के just to see the instrument was very amusing for them, and then once they felt it, they felt like when they played the instrument, उनके it was something that they had never experienced before. तो वहीं से उनकी वो जर्नी एक शुरू हो गई थी। हम लोग we could see in their faces के they're very excited to actually try out something that they've never heard or seen before. आप यकीन कीजिए ये वो बच्चे हैं, आपने देखेंगे सुनेंगे इनको कि जिन्होंने कभी इंस्ट्रूमेंट तक नहीं देखा था। इस तरह से इन बच्चों ने इतनी क्विक, मैं और भी जगह टीचिंग करता हूँ, लेकिन इन बच्चों में जो मैंने टैलेंट देखा है, इतना फास्ट उन्होंने उसको हमें हैरान कर दिया। जब मैंने एक्सपीरियंस किया खुद इस इलाकों में जाकर, ऐसे स्टूडेंट्स को जब मैंने खुद देखा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना शऊर है इन बच्चों में और कितने इंटेलिजेंट हैं ये बच्चे। हम ये समझते हैं कि लियारी के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट नहीं होगी इन लोगों को, बल्कि उल्टा हो रहा है ये कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों को। आज लियारी को हम देखते हैं तो कुछ अर्सा पहले बड़ी दगरगू हालत थी और उसमें से स्टार का निकलना मेरे तसव्वुर से भी बाहर था। और जब ये प्रोजेक्ट हमने देखा, जब मैड में गए, जब इनसे डिस्कस हुआ, जब इन्होंने सिलेक्शन की, तो बड़ा इत्मीनान हुआ कि अब लियारी इंशाल्लाह कभी भी स्टार्स पैदा करने में पीछे नहीं रहेगा। पूरे लियारी में कोई इस तरह का स्कूल नहीं था। हमारे बच्चों को काफ़ी इस चीज़ का था, और स्पेशली जो है, मैं फसी की मदर हूँ कि जो इसको एक्टिंग का शौक़ था फसी को कि एक्टिंग मैंने करनी है। इसका एक ही बात होती थी, अम्मी मुझे शौक़ है एक्टिंग का। घर में भी इसने यही करना कि मुझे, लेकिन इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इसने काफ़ी सर्च किया, ख़ुद भी इसने स्ट्रगल की काफ़ी, लेकिन इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जिस दिन मैड का हमें पता लगा कि जी मैड स्कूल है यहाँ पे, तो जाके हमने ख़ुद देखा मैड स्कूल के, टीचर्स से मिले, स्टाफ से कि किस तरह का है, कैसा स्कूल है। हमने अपने बेटे को वहाँ पे एडमिशन करवाया, वहाँ पे इनका एडमिशन हुआ वहाँ पे। तो ये कि आज देख लें आपके सामने है कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रूम कर गया है ये एक्टिंग के में कि बहुत अच्छा लगता है देख के इसको। जब स्टार्ट किया था तब कुछ नहीं पता था कि क्या चीज़ है ये एक्टिंग, व्हाट इज़ एक्टिंग, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अब कुछ ऐसा फील होता है कि हल्का हल्का मतलब आ गया है कुछ, मतलब सीख लिया है कुछ। मैंने राग सीख लिए सारे, मैंने जहाँ जहाँ ऊंचे सुर लगाने वो सीखे और जहाँ जहाँ नीचे सुर लगाने वो सीखे। अच्छा लगता है और कुछ अलग सा लगता है, घर से हट के भी हम कहीं जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से ये बच्चे आगे जा रहे हैं, और ये ऐसी दुनिया इन्होंने देखी और ऐसे लोगों से मिले जो लियारी में रहते हुए तस्वुर में भी नहीं है, सोच में भी नहीं है। लियारी के हालात को देखते हुए, लियारी के जो माहौल लियारी में अब बच्चों को मिला हुआ है, किताब तो बहुत ही दूर की बात है कि बच्चे किताब उठाएं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती का सौदा है। हाँ, आप यहाँ बच्चों से किसी भी आर्म्स का, किसी भी आप वेपन का नाम पूछ लें, बड़ी आसानी से आपको बता देंगे। किसी राइटर का नाम उनको नहीं पता होगा, किसी बुक का नाम उनको नहीं पता होगा। The response of the children during phase 1 has been absolutely tremendous. There has been a lot of talent that's been discovered,
a lot of growth that has occurred within the children. We were especially happy that a lot of the families, parents, and siblings have supported this program. They have attended our open houses, they've attended the performances that have taken place at the school. We believe that when children engage in positive activities, they're kept off the streets, they have less idle time. That definitely leads to a more positive approach in life. Children who are engaged in art activities are less likely to be self-destructive. They are less likely to join gangs and otherwise engage in violence. They've been given a positive tool to spend their time on and to develop further. तो मैं ये समझता हूँ कि मैड को ज्वाइन करने के बाद फसी में जो पंक्चुअलिटी और कॉन्फिडेंस और अपने अंदर कोई अपने सलाहियतों के साथ एक नई चीज़ को डिस्कवर करना अपने अंदर से, तो ये इसमें एक नई चेंज आई है और ये पंक्चुअल भी हुआ और ड्यूटीफुल भी हुआ और ये मेहनत भी अब पहले से 2 गुना ज़्यादा करता है। जैसे जैसे ये इसका वक्त मैड में जैसे जैसे वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी भी आ रही है, वो चीज़ों को समझना, महसूस करना और बयान करने की अब भरपूर सलाहियत रखता है। मैं इसे बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं ये खुद चाहता हूँ कि जिन बच्चों को अवेयरनेस मिली है, मुझे भी मिली और भी मेरे साथ दोस्त हैं सारे मैडी स्कूल के हैं, कुछ गिटार्स के हैं, सिंगिंग के, ड्रमर्स हैं, कुछ मेरी एक्टिंग के हैं, मतलब हमारी क्लास। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ें, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं और सबको इसी तरह आगे से आगे बढ़ने का चांस दिया जाए। इन बच्चों ने हमारे साथ अभी 6 महीने जो हैं कंप्लीट किए हैं और इनमें जो फ़र्क आया है, जितना ये खिले हैं और ये काफ़ी एक अमेजिंग ट्रांजिशन हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। अभी फ़िलहाल 6 महीने हमारे कंप्लीट हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इनके साथ एक और सेशन करें, इनको 2015 के एंड तक इनको जो है पढ़ाएं, इनके साथ एक्टिविटीज़ करें। और मैंने ख़ुद देखा है कि ये आए थे और बिल्कुल आप समझ लें कि एक क्लीन स्लेट के साथ, कि ये बिल्कुल एक नई चीज़, आर्ट इनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी और अब जो है ये आर्टिस्ट बनना शुरू हो गए, यानी कि उस तरह सोचते हैं, उस तरह आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस भी अब उस तरह आ रही है। तो इनको कुछ करने को मिला है, इनको एक्टिविटीज़ मिली हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मिली हैं। जी, जब आप ये प्रोजेक्ट लेके आए तो हमने भी अपनी उम्मीदों के दिए जो थे वो जला लिए। तो अब अगर इसको आप बंद करते हैं तो ये देख लीजिएगा कि ये रात का निसफ पहर है या रात का तीसरा पहर है या रात का पहला पहर है। हमें ये दिया आप गुल करके तो हमें दरमियान में मत छोड़िएगा, हमें इसको और आगे लेके जाना है। आपने स्टार्स की बात की, अब ये सुपर स्टार्स की तरफ जाना चाहिए, तो इसको दरमियान में नहीं छोड़ें। इसको दरमियान में छोड़ेंगे तो ये बच्चे अधूरा लिबास होंगे और अधूरा लिबास कोई भी नहीं पहन सकता। इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा जाए ताकि अभी वो बिल्कुल बीच में आगे खड़े हैं बच्चे, अब उनको शौक़ हुआ है, अब उनकी समझ में आने लगा है। अब जब समझ में आने लगा तो आगे उनको कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आएगा उनको, वो फिर वापस मायूसी की तरफ चले जाएंगे। जब ये सेशन दोबारा स्टार्ट होगा तो इस मौके को मैं नहीं गंवाना चाहता। मैं इस प्रोजेक्ट को मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इंटरेस्ट मेरा यही है कि मैं इसे ना छोड़ूं, कंटिन्यू रखूं और ये अगेन कंटिन्यू होना चाहिए, एक्सटेंड भी होना चाहिए। Oftentimes these children come and ask me, what happens after Jan? Why can't we come back? You can see that these children need this arts education. It's become something that they look forward to. It's become their outlet. After school, they have a little routine. They want to come to the math school and they've learnt, they've grown. It is now time for our community to act. We are constantly looking for outside help, but I think now we need to take ownership of this program. And that's where you come in. We want to be able to give these children not just the gift of arts, but also the gift of hope. And that's where I think the local community must stand up and act.
We are here, we are ready to give all the support that we can to Phase 2, but it's not going to be possible without receiving help from our local community. Many of these kids dream of becoming singers, dancers, actors. You can see it in their eyes. This is what they are dreaming of. Yet the place that they come from, the community that they come from, opportunities are very, very limited. We need your assistance so that we are able to give this gift to the children, so that we can make their dreams come true.